गया। इधर पायलट शाहपुरा में महायज्ञ में शामिल होने के बाद झुंझुनू पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद को नमन किया। सचिन पायलट झुंझुनू पहुंचे, जहां उन्होंने टिब्बा गांव में शहीद शोराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान सचिन पायलट ने कई बातें भी सामने रखी। करने के लिए सिर्फ भाषण नहीं, हमें अपनी करनी में दिखाना है, अपनी कलम की शाही से दिखाना है कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं। और तब ने संकल्प हम लोगों ने लिया था और आरोप हम लोगों ने लगाए थे कि राजस्थान में स्वच्छ राजनीति हम लोगों को चाहिए। छल कपट की राजनीति, भ्रष्टाचार से लिप्त राजनीति, उसका मुकाबला हम लोग करेंगे। हमने सड़कों में, गलियों में, खेतों में, मंचों पे भाषण दे देकर कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की बार बार की चेतावनी भी नेताओं को बयानबाजी से नहीं रोक पा रही है। इस बार तो मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पायलट के खिलाफ कार्रवाई की चुनौती दी है। झुंझुनू के खेतड़ी के टिब्बा गांव में आयोजित शहीद शोराम गुर्जर की मूर्ति अनावरण में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मौजूदगी में कहा कि हिम्मत है तो पायलट के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये राजस्थान की 36 कौम, सभी धर्मी जात, धर्म और जाति और बिरादरी का नौजवान आपके पीछे खड़ा जी जान के लिए, जी जान देने के लिए। और जिस दिन मैं चैलेंज देना चाह रहा हूं, मार का दूध पिया तो अनुशासन की कार्रवाई करके पायलट साहब के करके बताओ। शक्ति का दूध याद आ जाएगा, शक्ति का दूध याद आ जाएगा और क्या करना फैसला सही से भारत। कांग्रेस सरकार की नीतियों और बढ़ते अपराध के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 19 अप्रैल को नागौर कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी घेराव का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी कार्यालय में जिले के नेता और पदाधिकारियों ने विरोध की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें पूर्व सांसद सीआर चौधरी, विधायक मोहन राम चौधरी और संयोजक भोजराज सारस्वत समेत कई बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार नागौर आ रहे हैं। इस जन घेराव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आंखें खुले कि वास्तव में जनता का जो आक्रोश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इस कारण से ये जो जन आक्रोश लेकर प्रक्रिया, ये जो घेराव रखा गया, इसकी जहाँ तक तैयारियों का प्रश्न है, सभी विधानसभा में हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, संगठन में अध्यक्ष जी से लगा करके और हमारा जो एक बूथ तक का अध्यक्ष बना हुआ है, सारे के सारे इस काम में लगे हुए हैं और अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। कोटा में अब गाड़िया लोहार समाज के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक भवन बनकर तैयार होगा। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कहा कि आपसी जनसहयोग से 15 दिन बाद सामुदायिक भवन के निर्माण की नींव रखी जाएगी और करीब 1 करोड़ की लागत से भव्य भवन बनकर तैयार हो जाएगा। सोमवार को पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत की अध्यक्षता में गाड़िया लोहारों की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। बाड़मेर जिले के आषाढ़ी प्रकरण को लेकर सर्व समाज द्वारा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के खिलाफ आज कलेक्ट्रेट के सामने पार्क के पीछे महापड़ाव शुरू हो गया है। इसमें नेताओं ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे से साफ कहा कि अगर बेगुनाह लोगों को फंसाया गया और निर्दोष लोगों को फंसाया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि गिराव थाना क्षेत्र में असाड़ी में कौजाराम मेघवाल की हत्या के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बेगुनाह अधिकारियों पर कार्रवाई गलत तरीके से की गई है, उन्हें वापस लिया जाए। ये मांग प्रदर्शनकारियों ने रखी और साथ ही निर्दोष लोगों को फंसाया गया है और आंदोलन किया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। 4 दिन तक था, धरनों दिनों हड़ताल करी, मैं माना वे परिवार ने जो आर्थिक था मदद कराई, मैं वे पूरे तरीके से सहमत था। सरकार दिनों आप लियो माना हुए कोई ऐतराज को पर था हुए मांग पत्र मीना घाते हो कि एज को फलाना फलाना 15-20 जना है, ये ना गिरफ्तार करो, ये ना 120 पीर मीना आरोपी बनाओ। अरे क्या साहब, वहां 15-20 जना ना की बिच में ना बैठोड़ा दीठा था जीता
अन्याय करा कोणी नको सहन करा। बांदा पुलिस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर अशोभनीय पोस्ट डालने के बाद फरार हुए पीएफआई नेता अनीस अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के संबंध में थाना प्रभारी सहदेव सिंह मीणा ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पिछले दिनों जन जन की आस्था के केंद्र मानधाता बालाजी के रास्ते में सीढ़ियां बनाने समेत कई विकास कार्यों के लिए 50 लाख की राशि स्वीकृत की थी, जिस पर तालाब गांव निवासी इमामुद्दीन और महावीर कॉलोनी निवासी अनीस अंसारी ने सोशल मीडिया पर अशोभनीय पोस्ट डाली थी, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। जिसके बाद हरकत में आई कोतवाली पुलिस ने इमामुद्दीन को तो गिरफ्तार कर लिया और जेल भिजवा दिया था, लेकिन अनीस अंसारी फरार हो गया था। चूरू में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की आप बीती आपको बताएंगे। ट्रैफिक पुलिसकर्मी का एक वीडियो वायरल हुआ है। ट्रैफिक कर्मी ने रो रो कर अपनी आप बीती सुनाई है। राजनेता पर धमकी देने का आरोप लगाया है। ड्यूटी के दौरान धमकी देने का आरोप लगाते हुए ट्रैफिक कर्मी का ये रोते हुए वीडियो खूब वायरल हो रहा है। क्या मामला क्या हुआ साहब? क्या मामला हुआ है? एक सवारी बच गई थी। हाँ मैं आ रहा था बगे से। हाँ तुमको जाम लग रहा, क्यों लग रहा है साहब? मेरे एक जगह पे गाड़ी गिरी थी। हाँ मैंने कहा भैया हटा इसको, तो हाँ किसी को नीचे उतर रहा तू हटाऊंगा तो बस ही चाल पड़ेगी मेरा भैया आगे। नहीं, कौन बंदा था उसमें? गाड़ी में कौन था? बंदा तो पता नहीं, मेरा वीडियो बनाया हुआ है मेरे फोन में अच्छा, गाड़ी के और का। तो सर ये आपके हाल के बजट में जयपुर जिले को 2 भागों में बांटने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर जिले के नाम का बंटवारा नहीं करने की मांग को लेकर सोमवार शाम राजधानी जयपुर में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। राजधानी के प्रख्यात स्टैच्यू सर्कल पर जयपुर की जनता ने इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनता के कैंडल मार्च में सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी समेत कई राजनेता और शख्सियतें पहुंची और एक स्वर में जयपुर को नहीं बांटने का संकल्प लिया। आप देख ही रहे हैं, आमजन की भावना तो सामने आ गई है। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं। मांग एक ही है, बहुत छोटी सी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है। हमें एक जयपुर चाहिए। पूरे विश्व में जयपुर जयपुर से जाना जाता है। जय सिंह जी ने जयपुर बसाया था, उत्तर या दक्षिण तो नहीं बसाया था। और हमारी जो पहचान है, हमारी विरासत है, हमारा जो नाम है वो जयपुर है। तो जयपुर को जो 250 वार्ड है उनको मिलाकर आप एक जयपुर घोषित कर दें और जयपुर का नाम सिर्फ जयपुर रहने दें। ये एक सीधी सी मांग है और इससे ज्यादा नहीं चाहते हम। 17 अप्रैल से कांग्रेस में विधायकों से 1-to-1 संवाद कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अस्पताल मार्ग स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में कांग्रेसी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। सभी विधायकों से लिखित में 13 सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पर निर्दलीय विधायक और सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा का कहना है कि सरकार के खिलाफ 1-2 मामलों को छोड़कर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जिस बेहतरीन तरीके से राजस्थान का अप्रतिम विकास किया है, तो पार्टी तो अशोक गहलोत की छवि के साथ मजबूत है ही, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और सुझाव मैंने बजरी के भाव कम करने के लिए सुझाव दिए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वस्त किया है कि वो शीघ्र ही इसको मामले को देखेंगे। और पूरे राजस्थान में पिछले 4.5 साल में जो नगरपालिका क्षेत्र है उसमें भूमि आवंटन नहीं हुआ है छात्रावास धर्मशाला के लिए, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया। सेकंड ग्रेड भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी शेर सिंह मीणा को 11 दिन के रिमांड के बाद आज उदयपुर की कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान शेर सिंह के साथ उसके सहयोगी अरुण शर्मा को भी एसओजी ने न्यायालय में पेश किया और उसकी रिमांड मांगी। इसके बाद कोर्ट ने शेर सिंह को 19 अप्रैल और अरुण शर्मा को 24 अप्रैल तक के लिए रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान शेर सिंह की महिला मित्र अनीता मीणा की जमानत पर भी सुनवाई हुई और वकीलों ने एसओजी के तथ्यों को झूठा बताया। अनीता की पैरवी के लिए उदयपुर के साथ ही जयपुर से भी अधिवक्ता पहुंचे थे। जज ने अनीता मीणा की जमानत मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। अनीता की जमानत पर कल फैसला सुनाया जाएगा। आज अनीता मीणा की बेल एप्लीकेशन हियरिंग में थी, जिसमें जयपुर से विपिन जी शर्मा एडवोकेट ने भी प्रेजेंटेशन दिया। कोर्ट में हमारी तरफ से मुख्यतः ये दलील दी गई कि जो एसओजी ने और पुलिस प्रशासन ने जो ये प्रकरण दर्ज किया वो बिना किसी कंफर्म फैक्ट के ऊपर दर्ज किया। एफआईआर के कंटेंट्स अगर देखें तो उसमें खुद पुलिस ये कहकर के आई कि निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि ये पेपर वही पेपर है जो लीक हुआ है या वो पेपर है। ये फैक्ट एफआईआर में आए
और अभी तक इस प्रकरण में जो मूल वास्तविक जो आरोपी है, जिसके द्वारा आप ये बताते हैं कि सब आरपीएससी से पेपर लीक हुआ, वो आज इन तक इस अनुसंधान में आज तक की स्थिति में पत्रावली पर मौजूद नहीं है कि किसके द्वारा किया गया। दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट ने बुजेट के रहने वाले मलकेश मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने बुजेट के रहने वाले आरोपी मलकेश मीणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब आरोपी मलकेश मीणा को शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास में रहना होगा। साथ ही न्यायालय ने 3 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पूरा मामला जून 2020 का है, जब पीड़िता के पिता ने सिकंदरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और इस मुकदमे के बाद में न्यायालय में जो लोक अभियोजक हैं उन्होंने 21 गवाह व 14 दस्तावेज पेश किए गए। साथ ही डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी पर यह भी आरोप था कि उसने नाबालिग के साथ रेप करके उसको गर्भवती बना दिया था और 6 माह का गर्भ गिराने के लिए गोलियां दी गई थी। इन सभी पूरे मामले में न्यायालय ने यह पूरा फैसला सुनाया है और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। 20 अप्रैल तक चलेगा। अजमेर और जोधपुर संभाग के विधायकों से रायशुमारी की गई है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों से संवाद उन्होंने किया। सचिन पायलट को रघु शर्मा का साथ मिला। रघु शर्मा ने पायलट की मांग का समर्थन किया। कहा उस समय भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। पायलट हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। हमने पिछली बीजेपी सरकार के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाए थे, उन पर प्रारंभिक जांच तो होनी चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट शाहपुरा में महायज्ञ में शामिल हुए और महायज्ञ के बाद सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि जो सबको साथ लेकर चलेगा वो दिलों पर राज करेगा। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। कहा इस राज्य में हर वर्ग त्रस्त है और सरकार पूरी तरह विफल है। बीजेपी ने गहलोत सरकार के विधायकों की रायशुमारी पर पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अलवर से खबर, जहां भिवाड़ी पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। ये दोनों तस्कर बांसूर के रहने वाले हैं। ये तस्कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से अवैध हथियार खरीद कर लाते थे और अलवर जिले समेत आसपास के इलाके में सप्लाई करते थे। तस्करों के कब्जे से 12 पिस्टल, 2 अवैध देसी कट्टे, 66 जिंदा कारतूस, 3 खाली मैगजीन बरामद की गई हैं। SHO किशनगढ़ अमित, इनकी टीम गई और जब इनको ट्रैक डाउन किया हम लोगों ने, 2 लड़के मिले हमारे को। इसमें एक का नाम नितेश, एक का नाम रजनीश। और पिट्ठू बैग में उनके पास जब हमने चेकिंग की तो 12 पिस्टल मिली, 2 उसके अंदर कट्टे मिले, 66 लाइव जिंदा कार्ट्रिज और 3 खाली मैगजीन। ऐसे करके और उन दोनों को डिटेन किया गया, उसको मुकदमा कायम किया गया। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में आज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पूर्व चेयरमैन हारून खत्री ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को फोन कर मामले में कार्रवाई की मांग की। स्लीपर फैक्ट्री के पास एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है, एक अभी वो भी बचेगा नहीं। इधर कोई सुविधा नहीं है, न एम्बुलेंस है, पब्लिक इतनी खड़ी है। अगर ऐसा हुआ तो आज का आज हम राठौड़ साहब को बोल के हॉस्पिटल बंद करा देंगे। यहाँ अगर ऐसा होता है, कोई आदमी को नहीं बचा सकता है, काहे के लिए हॉस्पिटल, काहे का स्टाफ है।
कोटा में गर्मी का सितम जारी है। हर सीजन में पहली बार पारा 41 डिग्री के पार पहुंचा। गर्मी के चलते दोपहर बाद व्यस्ततम कही जाने वाली शहर की कई सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। गर्मी के चलते ठंडे और शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। गर्मी के साथ ही दोपहर को लू भी चलने लगी है। कोटा के 7 वंडर्स इलाके से गर्मी का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। कोचिंग नगरी में गर्मी का सितम जारी है और इस सीजन में 41 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। हालांकि आज पारा 40 डिग्री के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन गर्मी के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इन दिनों जो शहर की सड़कें हैं दोपहर बाद जो है सुनसान सी नज़र आती है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। अभी हम 7 वंडर्स के बाहर खड़े हैं, जहाँ ये सबसे व्यस्तम सड़क कही जाती है, लेकिन गर्मी के चलते इस सड़क पर जो आपको नज़ारा दिख रहा है वो ये कहा जा सकता है कि बहुत ही कम वाहन निकल रहे हैं। और ये पर्यटक स्थल जो 7 वंडर्स हैं उनका नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। 7 वंडर्स का जहाँ अक्सर जो है इस तेज गर्मी से परेशान प्रदेशवासियों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। कल से प्रदेश में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में दोपहर बाद मेघ गर्जन, अचानक तेज हवाएं और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से तीव्र आंधी भी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 19 अप्रैल को अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने के साथ ही गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के मरीजों के लिए शुरू की जाने वाली व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा अब तक धरातल पर उतर नहीं पाई है। स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने 4 महीने पहले योजना के लाभार्थियों के लिए जल्द ही व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने दावा किया था कि योजना का लाभ लेने में किसी भी तरह की परेशानी न आए और कोई समस्या आने पर उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा शुरू की जाएगी, जिसके तहत विभाग द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। अगर किसी लाभार्थी को योजना से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो वो उस नंबर पर मैसेज कर सकेगा। उस मैसेज को तत्काल ही संबंधित को भेजकर लाभार्थी की समस्या का समाधान करवाया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर विकास योजनाओं से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है, महंगाई राहत अब हक है, राजस्थान में अब नई रौनक है। मिला जन सम्मान जी, जय राजस्थान जी, बचत राहत और बढ़त भी हो गया ऐलान जी। होगी सबकी तरक्की अब ना कोई कमी, गहलोत ने सबकी बाँ फड़ी। राजस्थान में रौनक चौगुनी, बचत राहत बढ़त की राह चुनी। राजस्थान में रौनक चौगुनी होली होली होली। हो जन सम्मान जय राजस्थान, हो जन सम्मान जय राजस्थान। चिरंजीवी योजना से हो रहा इलाज, ना ही लाने रोकड़े और ना ही देना ब्याज। और अब नजर उन 5 खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेंगी, जिनकी अपडेट आप लेना चाहेंगे। एक एक करके आपको बताते हैं इन 5 खबरों के बारे में। पहली खबर, विधायकों से 1-to-1 संवाद कांग्रेस का कल भी जारी रहेगा। कल दूसरा दिन है। कल उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के विधायकों से रायशुमारी होगी। दूसरी बड़ी खबर, कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बीकानेर दौरे पर रहेंगे, जहां पर महाघेराव में 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना है। जोशी बाद में संभाग स्तरीय बीजेपी नेताओं की मीटिंग लेंगे। वहीं तीसरी खबर, जयपुर में कल सीएमआर में इफ्तार पार्टी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से रोजेदारों को इफ्तार पार्टी दी जा रही है। चौथी खबर, कल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पांचवी खबर, पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी शेर सिंह मीणा की महिला मित्र अनीता मीणा की जमानत मामले पर आज सुनवाई हुई थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला अब मंगलवार यानी कल तक के लिए सुरक्षित रखा है।
कहा कि अब गहलोत सरकार कितने भी 1-to-1 और आयशुमारी कर लें, उनकी सरकार की करारी हार तय है। अगली सरकार भाजपा की होगी और कांग्रेस विधायक दूरबीन से ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। जोधपुर में बीजेपी ने जनाक्रोश महाघेराव का आयोजन किया और सीएम फेस पर प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर के बात होती है, लेकिन हमारी पार्टी में कई दावेदार हैं, तो क्या बुरा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है। जहां पर योगी सरकार ने सारे गैंगस्टर्स पर काबू करने का काम किया, वहीं यूपी में तो साथ ही राजस्थान में 4.5 साल होने के बाद भी अपराध की राजधानी बना हुआ है। पायलट के अनशन को लेकर के सीडब्ल्यूसी के सदस्य रघुवीर मीणा ने बयान देते हुए कहा कि कोई भी नेता संगठन से बड़ा नहीं होता, बड़े नेताओं को भी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए ताकि छोटे कार्यकर्ता निरुत्साहित नहीं हो। अमित शाह के राजस्थान दौरे को लेकर के भी मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने कहा है कि अमित शाह जान चुके हैं कि राजस्थान में उनकी दाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने गलने वाली नहीं है। अमित शाह के पास अब कुछ कहने को बचा नहीं है। झुंझुनू के खेतरी के टीबा गांव में आयोजित शहीद शिवराम गुर्जर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मौजूदगी में सीधे अपनी पार्टी आलाकमान को चुनौती दे दी है और कहा कि किसी ने मां का दूध पिया है तो वे पायलट पर अनुशासन की कार्रवाई करके दिखाएं, छठी का दूध याद दिला देंगे। प्रदेश के कांग्रेस और समर्थित निर्दलीय विधायकों से 1-to-1 हुआ। यह सिलसिला 20 अप्रैल तक चलेगा। अजमेर और जोधपुर संभाग के विधायकों से रायशुमारी की गई है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों से संवाद उन्होंने किया। सचिन पायलट को रघु शर्मा का साथ मिला। रघु शर्मा ने पायलट की मांग का समर्थन किया। कहा उस समय भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा था। पायलट हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। हमने पिछली बीजेपी सरकार के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाए थे, उन पर प्रारंभिक जांच तो होनी चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट शाहपुरा में महायज्ञ में शामिल हुए और महायज्ञ के बाद सचिन पायलट ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि जो सबको साथ लेकर चलेगा वो दिलों पर राज करेगा। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधा। कहा इस राज्य में हर वर्ग त्रस्त है और सरकार पूरी तरह विफल है। बीजेपी ने गहलोत सरकार के विधायकों की रायशुमारी पर पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अब गहलोत सरकार कितने भी 1-to-1 और रायशुमारी कर लें, उनकी सरकार की करारी हार तय है। अगली सरकार भाजपा की होगी और कांग्रेस विधायक दूरबीन से ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। जोधपुर में बीजेपी ने जनाक्रोश महाघेराव का आयोजन किया और सीएम फेस पर प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर के बात होती है, लेकिन हमारी पार्टी में कई दावेदार हैं, तो क्या बुरा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहुत फर्क है। जहां पर योगी सरकार ने सारे गैंगस्टर्स पर काबू करने का काम किया, वहीं यूपी में तो साथ ही राजस्थान में 4.5 साल होने के बाद भी अपराध की राजधानी बना हुआ है। पायलट के अनशन को लेकर के सीडब्ल्यूसी के सदस्य रघुवीर मीणा ने बयान देते हुए कहा कि कोई भी नेता संगठन से बड़ा नहीं होता, बड़े नेताओं को भी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए ताकि छोटे कार्यकर्ता निरुत्साहित नहीं हो। अमित शाह के राजस्थान दौरे को लेकर के भी मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने कहा है कि अमित शाह जान चुके हैं कि राजस्थान में उनकी दाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने गलने वाली नहीं है। अमित शाह के पास अब कुछ कहने को बचा नहीं है। झुंझुनू के खेतरी के टीबा गांव में आयोजित शहीद शिवराम गुर्जर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की मौजूदगी में सीधे अपनी पार्टी आलाकमान को चुनौती दे दी है और कहा कि किसी ने मां का दूध पिया है तो वे पायलट पर अनुशासन की कार्रवाई करके दिखाएं, छठी का दूध याद दिला देंगे। प्रदेश के कांग्रेस और